हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी एग्ज़ाम में समांतर श्रेणी के सवाल देख के डर जाते हैं? अगर उसमें n वा पद या पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं? अगर हाँ, तो आपको अब डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि आप एग्ज़ाम में कभी भी ये क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं आने वाले। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमेशा समांतर श्रेणी के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन तो समांतर श्रेणी के आएंगे ही। अब आपको उसको देख के डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि डेहरिया। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रुचि डेहरिया एजुकेशन में। आज हम समांतर श्रेणी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की बात कर रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। अब इनको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए सवाल की ओर। आज का सवाल है a बराबर दिया है 5, d बराबर दिया है 3, an दिया 50, n और sn आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्नावली 5.3 का सवाल है और मैंने आपको पिछले वीडियो में a, d, n, sn क्या होता है ये बता चुकी हूँ। लेकिन अगर जिनने मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके वो वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन अभी मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पर a आपका होता है, देखिए a जो होता है आपका ये होता है प्रथम पद और d होता है आपका सार्वधातुक, मतलब कि उनके बीच का अंतर। an होता है पदों की कुल संख्या, n होता है पदों की संख्या और sn होता है पदों का योग, कुल पदों का योग। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है a बराबर 5, d बराबर 3 दिया हुआ है, an आपको दिया हुआ है 50। अब यहाँ पर आपको n ज्ञात करना है और sn आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे n ज्ञात, जब अगर आपको sn निकालना है तो उसके लिए आपको पहले n पता होना चाहिए। n निकालने के लिए क्या करेंगे? अपन an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। an वाला फॉर्मूला क्या होता है? देखिए a धन n ऋण a गुणित d, ये होता है an वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए an का मान आपको दिया हुआ है, कितना है? 50। इसके नीचे में क्या लिखूंगी? 50 बराबर a का मान देखिए दिया हुआ है कितना? 5 दिया हुआ है, तो a के नीचे में लिखूंगी 5 धन n का मान दिया हुआ है क्या? नहीं, ज्ञात करना है n ऋण 1 वैसे का वैसे ही गुणित d का मान देखिए दिया है कितना है? 3। आपने यहाँ पे पूरा प्रॉपर जो मान दिए हुए हैं उनको लिख लिए हैं, ठीक है। अब आगे 50 बराबर 5 धन 3 का गुणा पहले n में करेंगे, कितना हो जाएगा? 3n, ऋण है ऋण लगाए, 3 एकम 3। अब यहाँ पर 50 वैसे का वैसे ही बराबर 5 धन का ऋण का 3, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा यहाँ पे आपका? 2, 2 धन 3 n। यहाँ पर 50 वैसे का वैसे ही धन का 2 उस तरफ जाके कायम बदल जाएगा ऋण के 2 में, बराबर यहाँ क्या बचेगा आपका? 3n। अब यहाँ पर आपके 50 में से 2 गया, साफ दिख रहा है 50 में से आपको 2 घटाना है। 50 में से आपके 2 गए, कितना बचेगा आपका यहाँ पे? 48 बराबर 3n। यहाँ पर आपको n का मान निकालना है, तो ये जो 3 है गुणा में है, काय में चल जाएगा इस तरफ भाग में। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पर बचा 1, 3 6 18। n का मान यहाँ पर आपका निकल के आ चुका है 16। देखिए सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलने से, आपने प्रॉपर वहाँ पे मान रखे, स्टेप बाय स्टेप चले तो आपका n का मान कितने आसान तरीके से निकल के आ चुका है। मतलब कि आपके पास कुल पदों की संख्या कितनी है? 16 है। 16 आपके पद दिए हुए हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है? sn, मतलब कि पदों का योग, टोटल उनकी संख्या। sn मतलब कि जोड़ने के बाद, टोटल 16 अंकों को जोड़ने के बाद आंसर कितना आ रहा है वो अपन सिर्फ एक फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर आपको sn वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। देखिए बता रही हूँ मैं कैसे निकालते हैं ये वाला फॉर्मूला, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला पहले मैं वैसे को वैसे लिख रही हूँ। देखिए a धन n ऋण a गुणित d, ये लिखी मैंने, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर 2 ऐड करना है और उसके सामने n/2 ऐड करना है। सिर्फ फॉर्मूला बन चुका है आपका, सिर्फ आपको इतना ऐड करना है इसमें। अब यहाँ पर देखिए आपको sn तो ज्ञात करना है, इसलिए वहाँ पे मान नहीं आएगा। n का मान देखिए अब भी निकाले अपन ने, कितना निकाले? यहाँ पर अपना 16 आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16/2। अब कोष्टक के अंदर 2 गुणित a का मान कितना है आपका? 5 धन n का मान अब भी निकाले हैं 16 ऋण 1 गुणित d का मान कितना है? 3। इतना समझ में आया कैसे करे हैं?
अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कट रहा है क्या, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर क्या बचा आपका 8, 5 दूनी 10, धन 16 में से गया 15 गुणित यहाँ पर 3 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर आप बेटा वो गलती मत कीजिएगा जो कि अधिकतम स्टूडेंट्स कर देते हैं। कौन सी गलती, यहाँ पर क्या कर देते हैं 10 में 15 जोड़ देते हैं बच्चे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। नहीं, यहाँ पर आपको वो नहीं करना है। यहाँ पर देखिए आपका डी n ऋण 1 के साथ था, 2a के साथ नहीं था ना, इसलिए आपको इसका गुणा इसके साथ करना है, ना कि इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये गड़बड़ आप बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर 8 वैसे का वैसे ही, धन 10 धन 15 दिया 45, ये क्या हो जाएगा 8 गुणित 45 में 10 जोड़े तो कितना होता है 55। अब देखिए 8 का गुणा 55 में कीजिए, 8 पंजे 40 की 0, हासिल आई 4, 8 पंजे 40 और 4 44। ये आपका SN निकल कर आ चुका है सिर्फ कुछ स्टेपों में। देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने आपको N और SN निकालना बता चुकी हूँ। सिर्फ आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके आंसर पूरे अच्छे से आ जाएगा। और आपके जो पेपर चेक करते हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं तो आपके पेपर चेक करने वाले भी आपकी कोई गलती नहीं निकाल सकते और आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हल करिए पेपर को, इसलिए स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आप समझिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है वीडियो तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको फर्स्ट सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अब चलते हैं इसी के सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। 2 आपको दिया हुआ है और 2 आपको ज्ञात करना है। पिछले बार में तो आपको डी भी दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको डी ज्ञात करना है। देख के डर मत जाइएगा, सवाल हल करेंगे अच्छे से, बहुत आसान है, बस आप अच्छे से समझिएगा उसको। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या दिया वो लिख लेंगे। ए बराबर दिया है आपको 7, प्रथम पद है ना, ए 13 दिया है आपको 35, डी बराबर आपको ज्ञात करना है, एस 13 आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किए होंगे कि ए के नीचे यहाँ पर एन लिखा होता है, वहां पर भी 13 है, एस के नीचे एन लिखा रहता है, वहां पर भी 13 है। मतलब यहाँ पर आपका एन का मान कितना दिया हुआ है, आपको 13 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, ये नोट किया आपने। अब आप चलते हैं सूत्र की ओर। अपना एन वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपको डी का मान ज्ञात करना है ना। एन बराबर क्या होता है, ए धन एन ऋण 1 गुणित डी। अब एन की जगह हम देखिए कितना है अपना 13 बराबर ए का मान 7 धन एन का मान 13 ऋण 1 गुणित डी। यहाँ पर ए 13 का मान देखो आपको पहले से दिया हुआ है, कितना है 35, तो मैं ए 13 के नीचे क्या लिख सकती हूँ 35 बराबर, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन, 7 धन 13 में से किया कितना बचेगा यहाँ पे 12, 7 में क्या है डी। यहाँ से आपको डी का मान निकालना है तो 7 का क्या करना पड़ेगा पक्षांतर, तो ये क्या हो जाएगा 35 ऋण 7 बराबर 12 डी। अब 35 में से आपके 7 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे आपका 28 बराबर 12 डी। अब आपको डी का मान निकालना है तो जो 12 है यहाँ पर गुणा में है, काय में चल जाएगा भाग में चल जाएगा। अब ये इसको काय से काट सकते हैं 4 के पहाड़े से, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, तो डी का मान आ गया है आपका 7/3। देखिए डी का मान निकल के आ गया, क्योंकि ये इसके आगे कटेगा नहीं, इसलिए डी का मान कितना आ गया 7/3। अब इसी को, अब डी का मान 1 का तो निकाल लिया अपन ने, S13 मतलब कि योग निकाल रहे हैं अपन, है ना। S13 का मान निकालना है तो सूत्र लगा देंगे n/2, 2a धन n ऋण 1 गुणित डी। अब यहाँ पर आपको n का मान दिया हुआ है, कितना था 13, 13/2 कोष्टक के अंदर 2 गुणित a का मान 7 धन n का मान 13 ऋण 1 गुणित डी का मान अभी निकाले अपन ने, कितना 7/3। इतना प्रॉपर आप पहले मान रख देंगे, उसके बाद आगे देखिए कैसे हल करेंगे। 13 से 2 तो कटने वाला है नहीं है, तो 13/2 वैसे का वैसे ही लिखेंगे अपन कोष्टक में, 7 दूनी 14 धन 13 में से 1 गया कितना बचेगा यहाँ 12 गुणित 7/3 है ना। अब यहाँ पर देखिए कट जाएगा क्या, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना बचा 13/2 कोष्टक के अंदर 14 धन 7 चौके 28, यहाँ पर क्या बचेगा 13/2। इनके बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब काय का चिन्ह, कोष्टक के बाहर गुणा का चिन्ह। 14 और 28 में आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 और 4 8, 9 10 11 12, 12 की 2, हासिल आई 1, 2 3 4, कितना आ गया 42 42। इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1,
तिर्यक गुणा से देखो कट रहा है क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आ गया 13 गुणित 21। 13 गुणित 21 करके देख लो, 13 गुणित 21 कर लेते हैं अपन। 13 एकम 13 गुणित 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 7 2, कितना आ गया 273 S13 का मान। ये आपका S13 बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप निकल के आ चुका है। इसको रफ कर देती हूँ मैं, आप पेंसिल से करिएगा या पीछे पेपर में रफ कार्य वाला आता है कॉलम, उसमें करिएगा, ठीक है। ये देखिए आपका D का मान भी आ गया है, S13 का मान भी निकल के बहुत आसान तरीके से आ चुका है। मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कैसा मान रखना है वो भी बता दी हूँ, कैसे आपको हल करना है वो भी बता चुकी हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि वो भी समांतर श्रेणी के सवाल आसानी से समझ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में जो 10वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो भी आगे भी मिलते रहें, ताकि आप उनका अच्छे से उपयोग कर पाएँ, ताकि आपके परीक्षा में जो अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।